Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Playtime from class 3 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Playtime, playtime means खेल का समय जिसको कहते हैं. By the garden shade, my sister and I were playing a game and I was by. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was two apples on the big tree, but in our game they were real gold to me. तो स्टूडेंट्स आप आई स्पाई खेलते हो तो ये जो पोएम है इसमें जो बच्चे हैं वो आई स्पाई खेलने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि जो गोल्डन ट्रेज़र उनको खोजना है और जो जासूस है स्पाई मीन्स होता है जासूस तो बताते हैं कि भाई और बहन वो दोनों गेम्स खेलने जा रहे हैं तो बाय द गार्डन शेड यानी कि गार्डन के शेड में छायादार जगह पे माय सिस्टर एंड आई यानी कि मैं और मेरी बहन वर प्लेइंग अ गेम हम एक खेल खेल रहे थे एंड आई वॉज अ स्पाई मैं एक जासूस था आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस यानी कि जो गार्डेड बेस यानी कि जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे वो हमारी बहन गार्ड कर रही थी सुरक्षा कर रही थी या मतलब देख रही थी कि कोई आए ना. आई हैड अ मिशन वाइल मतलब उस समय मेरा एक मिशन था लक्ष्य था वो क्या था आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस यानी कि मुझे एक ऐसी सीक्रेट प्लेस से ऐसी सीक्रेट जगह से मुझे गोल्ड खोजना था सोना खोजना था. द गोल्ड वॉज टू एप्पल ऑन अ बिग ट्री. वैसे तो गेम में मतलब ये कह रहे हैं कि गोल्ड खोजना है सोना खोजना है लेकिन गेम है इसलिए इनके गेम में जो गोल्ड है यानी कि गोल्ड का जो मतलब है वो दो एप्पल्स हैं टू एप्पल्स हैं जो बड़े से पेड़ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेड़ है और एप्पल्स का पेड़ है तो इनको वहाँ से दो बड़े एप्पल लेने थे. बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी लेकिन हमारे गेम में वो जो एप्पल हैं वो सचमुच सोने के हैं. यानी कि जैसे हम लोग खेलते हैं हम लोग कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं तो इसी तरीके से जो भाई बहन हैं वो कहते हैं कि गार्डन के शेड में मैं और मेरी बहन एक गेम खेल रहे थे उसमें मैं जासूस था और मेरा एक मकसद था कि मैं सोना तलाशूँगा जब तक कि मेरी बहन उसकी सिक्योरिटी में खड़ी रहेगी और वो सोना मेरे लिए एक बड़े से पेड़ का दो बड़ा सा एप्पल था और जो उसका जो हमारे गेम में जो मतलब था वो सच वास्तविक रूप से वो सोना ही था. अ जाइंट बीस्ट वॉज अस्लीप इन द वे लेकिन उनके उस खजाने की खोज में उस एप्पल को पाने की खोज में उनके रास्ते में एक बीस्ट था बड़ा सा जानवर था. बीस्ट मतलब भयंकर जानवर था जो कि सो रहा था इन द वे यानी कि उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा सा जानवर सो रहा था. इफ़ आई वोक हिम अप आई हैड बी श्योर टू पे और अगर मैं उसे जगा देता यानी कि अगर वो मेरे द्वारा जाग जाता तो मुझे ज़रूर उसका भुगतान करना पड़ता यानी कि मुझे पनिशमेंट मिलती. द बीस्ट वॉज फरोसियस क्वाइट मैड एंड बैड तो जो बीस्ट था वो फेरोसियस मतलब बहुत ही भयानक था डरावना था. क्वाइट मैड मतलब थोड़ा सा पागल था और थोड़ा बहुत बुरा भी था मतलब कि जो बीस्ट है जो जानवर है वो थोड़ा पागलपन था मतलब कि और बहुत भयंकर था और थोड़ा बुरा भी था मीन्स कि बहुत बुरा भी था. बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड लेकिन वास्तव में अब मतलब ये गेम है और ये माना जा रहा है वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि तुम बीस्ट बनोगे मैं ट्रेज़र खोजूँ तुम गार्ड रहोगी और मैं स्पाई जासूस होऊंगा तो मतलब ये गेम हो रहा है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड यानी कि जो बीस्ट है जिसको कहा जा रहा है कि वो थोड़ा पागल है थोड़ा वो बहुत बुरा है और भयानक है वो कौन है स्नूजिंग डैड यानी कि जो मेरे पापा जो सो रहे हैं यानी कि जो गार्डन में मेरे जो पापा वास्तविक रूप से सो रहे हैं वही में वो बीस्ट हैं. आई क्रैप पास द बुसेस ट्विस्टेड लाइक वायर और मैं धीरे से रेंगता हुआ बुसेस झाड़ियों से गुजरता हुआ रेंगता हुआ ट्विस्टेड लाइक वायर ऐसे मुड़ा तुड़ा मतलब मैं झुक के ऐसे मुड़ के जा रहा था जैसे कि कोई वायर हो तार हो. एंड राउंड द लो और एकदम गोल गोल घूमते हुए नीचे वॉल ग्लोइंग वार्म और दीवार से चमकती हुई ऐसे में मतलब चमकती हुई दीवार की तरफ से ऐसे जा रहा था जैसे लाइक अ फायर ऐसे जैसे कि कोई आग हो.
यानी कि मैं इतना छुप छुपा के और एकदम तार की तरह ट्विस्ट होता हुआ और उसके नीचे से जा रहा था। यानी कि जो सेकंड स्ट्रेंजर का मतलब है कि अ जायंट, जो कि बहुत बड़ा, इनका जो मकसद है वो खजाना पाना है, वो एप्पल पाना है, लेकिन उस एप्पल के रास्ते में एक बहुत बड़ा सा बीस्ट है, जानवर है, जो कि बहुत भयानक है, पागल है और बहुत बुरा भी है। बट दैट जानवर जो है, बीस्ट है, वो सचमुच उनके फादर हैं, जो एक बीस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो बॉय है, यानी कि जो जासूस है, वो क्या करता है, आई क्रेप्ट पास, मतलब उन झाड़ियों से होते हुए तार की तरह मुड़े तुड़े रूप में वो जाके उस झाड़ियों से गुजरते हैं। एंड राउंड द लो वॉल, यानी कि दीवार के नीचे से ऐसे जैसे कि फायर चमकती हो, आग निकलती हो, उस तरीके से मैं वहाँ से निकलता हूँ। आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट वीडियो आई। अब मैंने, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये नोटिस नहीं किया कि जो ये बीस्ट है उसकी जो बिडी आई है, बिडी आई का मतलब उसकी थोड़ी सी खुली, उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली हैं। बिडी आई का मतलब है कि छोटी छोटी जो आंखें हैं उसने अपनी खोल ली हैं। आई डिड नॉट नोटिस, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि जो जानवर है वो क्या कर दिया है, अपनी आंखें उसने खोल लिया है। ओपनिंग स्लोली माई डेड कुड बी स्लाई। तो जो मेरे डैडी हैं उन्होंने ओपनिंग स्लोली, मतलब उन्होंने अपनी आंखें धीरे से खोल ली हैं। माई डैड कुड बी स्लाई, मतलब मेरे जो डैड हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आई रीच्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर द गोल्ड, मैं अपने खजाने तक पहुंच भी गया और मैंने गोल्ड को पकड़ा भी। आई कैप्चर द गोल्ड, मतलब जैसे ही मैंने अपने गोल्ड को पकड़ा, आई वॉज ऑलमोस्ट बैक व्हेन आई हैंड टू होल्ड, मतलब मैं उस गोल्ड को लेकर वापस आने ही वाला था जब किसी एक हाथ ने मुझे पकड़ा। इट ग्रैब्ड इट माई गोल्ड, उसने मेरा गोल्ड ले लिया। एंड मेड माई एल, और मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर दिया, यानी कि उसने मेरा गोल्ड छीन लिया और मेरे को चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। माई सिस्टर लुक्ड अप, मेरी बहन ऊपर देखती है। एंड शी स्क्रीन एज वेल, मतलब मेरी बहन जब मुझे देखती है कि मैं चिल्ला रहा हूँ और मैं पकड़ा गया हूँ, तो मेरी बहन भी ज़ोर से चीखती है, मेरी ही तरह वो भी चीखती है। यानी कि जो तीसरा स्ट्रेंजर है उसमें जो बॉय है वो धीरे से चुपके से अपने खजाने तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जो बीस्ट है उसने अपनी आंखें धीरे से खोल ली और वो उसको चालाकी से उसको पकड़ लेता है। जैसे ही जो लड़का है वो कैप्चर द गोल्ड, यानी कि जैसे ही उसको हाथ में वो गोल्ड पकड़ता है, जैसे ही वो खजाने तक पहुंचता है और वो वापस ऑलमोस्ट, मतलब कि जो ही वो वापस आने वाला होता है, एक जो हाथ है उसको पीछे से आता है और होल्ड, मतलब पकड़ लेता है। इट ग्रैब, उसने अपने कब्जे में ले लिया। एट माई गोल्ड, यानी कि उसने अपना, मेरा जो गोल्ड था उसने अपने कब्जे में ले लिया और मैं चिल्लाने लगा। मेरी सिस्टर ने भी मुझे देखा और मुझे चिल्लाते हुए देखने वो भी चीखने लगती है। आह द मॉन्स्टर, द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ। आह, मतलब कि अब वो बच्चे कहते हैं कि आह द मॉन्स्टर, मतलब जो राक्षस है, द बीस्ट यानी कि जो जानवर था, हैज़ गॉट यू नाउ, मतलब उसने तुम्हें पकड़ लिया, अब उसने तुम्हें पकड़ लिया। आई हैड टू स्केप, आई डिड नॉट नो हाउ, अब मुझे छिपना था, यानी कि जो लड़का है वो कह रहा है कि मुझे राक्षस द्वारा, यानी कि वो जानवर द्वारा मैं पकड़ा गया और मुझे छिपना था। आई डिड नॉट नो हाउ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे छिपूँ। माई सिस्टर फ्लू इन एंड स्टार्टेड अ फाइट, मेरी बहन भी दौड़ते हुए मेरे पास आती है और लड़ना शुरू कर देती है, यानी कि उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देती है। वी बोथ फॉट द बीस्ट विथ ऑल ऑफ आवर माइट, और हम दोनों अपने पूरी ताकत से उस बीस्ट से लड़ाई करते हैं, उससे लड़ते हैं। सून ही वॉज वीक एंड ही फेल टू हिज नीज, और जल्दी ही वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। सून ही वॉज वीक, यानी कि जल्दी ही वो कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि हम दोनों भाई बहन जब लड़ते हैं तो जल्दी ही वो वीक हो जाता है। और क्या होता है, वी बोथ सॉरी सून ही वॉज वीक एंड ही फेल टू हिज नीज, और वो जल्दी ही कमज़ोर पड़कर अपने घुटनों के बल गिर जाता है, यानी कि अपने घुटनों के बल आ जाता है, यानी कि वो हमसे हार मान जाता है। आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज़, मतलब कि जो मेरे डैडी हैं वो हमें जिताना, उनको मतलब एक्ट वेल, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग करके और उन्होंने वो खुश भी होते हैं क्योंकि उन्हें जिताना अच्छा लगता है। आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज़, मतलब कि उन्हें हमें खुश करना, हमें खुश रखना उन्हें अच्छा लगता है। तो जो
फोर्थ स्टेंजा है, उसमें मॉन्स्टर द्वारा जब पकड़ा जाता है तो लड़का भागना चाहता है, कोशिश करता है कि वो उसे छुड़ा के भाग जाए, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो उसे कैसे छुड़ाना है। मतलब कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे अपने आप को वहाँ से फ्री करना है। और मेरी बहन जब मुझे देखती है कि मैं पकड़ा गया हूँ तो वो भी दौड़ते हुए मेरे पास आती है और वो भी मेरे साथ लड़ना शुरू करती है। और हम दोनों जब लड़ते हुए उस राक्षस से लड़ते हैं, बीस से लड़ते हैं, अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। सून ही वॉज वीक, और वो जल्दी ही कमज़ोर पड़ जाता है और अपने घुटनों के बल आ जाता है। आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज़। और जो मेरे डैडी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग, क्योंकि ये तो गेम था और ये जो बच्चे थे वो अपने डैडी के साथ खेल रहे थे, तो डैडी ने भी अपना जो मॉन्स्टर वाला रोल था उन्होंने बहुत अच्छे से किया और बच्चों को खुश भी किया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, स्टैंजा सॉरी। वी स्केप टू आवर सेफ प्लेस बाई द शेड। वी स्केप मतलब हम भागे वहाँ से, टू आवर सेफ प्लेस जहाँ पे हमारा सुरक्षित स्थान था, बाई द शेड यानी कि जहाँ पे वो गार्डन था, जहाँ पे वो जहाँ से उन्होंने गेम शुरू किया था, वो भागकर वहाँ से एक सेफ प्लेस पे पहुँच जाते हैं। द बीस्ट वॉज डिफीटेड एंड हंग हिज हेड। और जो बीस्ट था वो मतलब हम लोगों द्वारा वो हरा दिया गया, एंड हंग हिज हेड, और उसने अपना गर्दन लटका दिया। यानी कि जब हम लोग हार जाते हैं तो अपनी गर्दन लटका देते हैं, यानी कि हम अपना सर झुका लेते हैं। तो कहते हैं कि द बीस्ट वॉज डिफीटेड एंड हंग हिज हेड, मतलब जो बीस्ट था वो हारा और वो उसने अपना सर झुका लिया। ही रिटर्न टू सेटल इन हिज डार्क लेयर, और उसके बाद वो वापस अपने डार्क लेयर यानी कि अपने अंधेरे में जहाँ वो रहता था, यानी कि बीस्ट अपने स्थान पे यानी कि जहाँ वो रहता था, जिस जगह पे अंधेरी जगह पे, वो वहाँ पे चला जाता है। एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, एक्चुअली मतलब वास्तव में वो जो डार्क लेयर यानी कि जहाँ पे उसके पापा गार्डन में जो चेयर रखी थी, ओल्ड चेयर, उस पर वो जाकर फिर से बैठ, यानी कि गेम ओवर हो जाता है और पापा फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। वी स्पाइस हैड ओन, और जो हमने अपनी जो आई स्पाइस था वो हम जीत गए। द मिशन कंप्लीट, और हमारा जो मकसद था, लक्ष्य था, वो हमारा पूरा हो जाता है। वी मंच्ड ऑन आवर एप्पल, और हम अपना एप्पल मंच करते हैं यानी कि उसको चबा चबा कर खाते हैं। वॉट ओह वाटर ट्रीट, मतलब क्या ट्रीट है, ट्रीट मतलब होता है ना जो हम बहुत इंजॉय करते हैं कुछ खाने के लिए, पार्टी जिसको कहते हैं। तो कितना मज़ा है और कितने हमारा अच्छा ट्रीट हुआ। तो लास्ट में क्या होता है कि जब ये बच्चे जीत जाते हैं तो जो वो अपने सुरक्षित प्लेस पे भाग जाते हैं, और जो राक्षस था, मॉन्स्टर था, वो हार जाता है और अपना सर झुकाकर अपनी वापस अपनी जहाँ जगह पे वापस चला जाता है। और वो वापस वास्तव में उनकी जो जगह है वो क्या थी, उनकी जो गार्डन में ओल्ड चेयर थी, यानी कि पापा जो एक्टिंग कर रहे थे गेम ओवर होने के बाद फिर से वो अपनी चेयर पे चले जाते हैं। और जो आई स्पाइस जो होता है वो बच्चे जीत जाते हैं और उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो अपने खजाने की खोज कर लेते हैं, यानी कि एप्पल वो पा जाते हैं। एंड वी मंच्ड ऑन आवर एप्पल, और वो दोनों बच्चे क्या करते हैं, अपने एप्पल को खाते हैं, मंच करते हैं, यानी कि चबाकर खाते हैं। मंच मतलब एट समथिंग स्ट्रीटली एंड लाउडली, मतलब ज़ोर ज़ोर से चबा चबा के खाना, आवाज़ करके। ओह व्हाट अ ट्रीट, कितना अच्छा ट्रीट है, कितना अच्छा मतलब जो होता है ना, ट्रीट मीन्स होता है कि हम किसी भी चीज़ को पार्टी वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि कितनी अच्छी हमारी पार्टी रही। क्लेयरीज हॉर्सबर्ग, तो ये पोएम कंपोज्ड बाय क्लेयर हॉर्सबर्ग। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। और थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा हम राइमिंग भी देख सकते हैं, तो चलिए जरा राइमिंग भी देख देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, स्पाई, बेस प्लेस, ट्री मी, वे पे, बैड डैड, वायर फायर, आइस लाई, गोल्ड होल, येल वेल, नाउ हाउ, फाइट माइट, नीज प्लीज़, यानी कि ए यहाँ पे है, सॉरी, जो आई स्पाई है यानी कि ए बी बी बी, इसी तरीके से आपकी पूरी राइमिंग स्कीम है। तो आप समझ सकते हो कि आई से स्पाई, बेस से प्लेस, ट्री से मी, वे से पे, हैट से डैट, वायर से फायर, यानी कि इसी तरीके से पूरा राइमिंग है। तो ए बी ये पूरे आपके स्टेंजा में यही राइमिंग है और आपकी राइमिंग स्कीम है। स्टूडेंट्स आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू न्यू ऑन माई चैनल do subscribe, and very thank you for watching.